निर्णय करने में देरी से हमें बहुत नुकसान हो जाता है। आप लोग सुनते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं कि हर आदमी के जीवन में एक स्वर्णिम समय आता है और अगर वह उस समय को नहीं पहचान पाया और नहीं साध पाया तो फिर वो सिर धुन धुन के पछताता है, सोचता रहता है अब करेंगे तब करेंगे, और इस तरह से जिस समय पे जो निर्णय लेना चाहिए था वो नहीं ले पाता। परिणाम स्वरूप अवसर हाथ से निकल जाता है। विद्वान लोग कहते हैं, करना है सो आज कर, कल पर कछु मत छोड़, और नहीं भरोसा श्वास का कब जाएगी छोड़। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। ऐसा कहते हैं। तो कल पर कछु मत छोड़, जो भी करना उसका समय पे निर्णय लेना। महापुरुषों में और हम लोगों में कोई बहुत अंतर नहीं था, फिर वो इतने आगे निकल गए, उन्होंने खुद का भी कल्याण किया, जगत के लिए भी बहुत कुछ किया, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। क्या अंतर है? हमने सिर्फ अपने समय को नहीं संभाल पाया, बस उन्होंने समय को संभाल लिया। हमने सुना है कि महात्मा गांधी घड़ी को टांग के ही चलते थे, हमेशा टंगी रहती थी घड़ी। समय का मैनेजमेंट, समय पर निर्णय, और समय कहते किसी का इंतजार नहीं करता, आता जरूर है पर वो इंतजार नहीं करता है। आप साध पाओ तो साध लो, आप अपना काम कर पाओ तो कर लो, नहीं तो वो चला जाता है। इसलिए हमें साधु संत समझाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। तो तरह तरह से संतों ने हमें समझाया है कि हम समय को साधें। पानी ना गिरे समय पे, फसल सूख जाए, फिर भले ही कितना ही पानी गिरे, अब क्या होगा, सूख गई वो तो खत्म हो गई। ऐसे ही समय निकल जाता है, फिर हम लोग सोचते कि हाय हाय हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये कर लेते तो अच्छा था, वो कर लेते तो अच्छा था, पर अब कुछ नहीं हो सकता, अब समय गया आपके हाथ से। इसीलिए समय को साधने में ही सफलता है, समय को साधने में ही सफलता का राज छिपा हुआ है। उस समय पे अगर हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो वो अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। द्रौपदी ने शिकायत करी भगवान से कि आप आए तो सही पर देर से आए, हमारी साड़ी खींच रहा था दुशासन। भगवान ने कहा, देर से आने में कारण मैं नहीं हूं द्रौपदी, देर से आने में कारण तुम ही हो। क्यों? बोले, तुमने मुझे द्वारकाधीश कह के बुलाया, जबकि मैं तो यहीं था। तो द्वारकाधीश कहा तो फिर मैं द्वारिका से आया, इसलिए थोड़ी सी देर हुई आने में। अगर तुम सर्वव्यापक सर्व साक्षी कण कण में व्यापक भगवान कहते तो हम यहीं से प्रकट हो जाते, तो इतनी देर ना होती। तो तुम्हारे कहने में जो देर हुई, तुमने जो शब्द प्रयोग किए उसके कारण से आने में देर हुई है। और नहीं तो गजराज ने सही समय पर पुकार दिया तो फिर सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, आरत हुए गजराज पुकारो तो आहे आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, आधे नाम पे ही आ गए थे भगवान। तो ये सब हमें समय की साधना में ही सफलता छिपी हुई है, ये समझना पड़ेगा। धन्यवाद।